वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर न्यूमेरिक डाटा कैसे एंटर करते हैं ये बताऊंगा। अब आप कहेंगे सर लास्ट लेक्चर में आपने हमें डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। टेक्स्ट एक डेटा टाइप होती है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, फार्मूला एंड फंक्शंस डेटा टाइप है और साथ ही साथ एरर्स भी एक तरह की डेटा टाइप है क्योंकि ये एरर वैल्यू को भी होल्ड करता है। तो उसमें आपने न्यूमेरिक भी तो कवर कर ली थी। जी हाँ, बेशक कवर कर ली थी न्यूमेरिक, लेकिन न्यूमेरिक के साथ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। कई बार हमें ऐसा डिजिट एंटर करना पड़ता है, मान लीजिए वो डिजिट 16 डिजिट्स का है या मोर देन 16 डिजिट्स का है। तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोगों को प्रॉब्लम आती है डाटा को एंटर करते समय। ऐसा महसूस होता है कि 16 डिजिट्स से ज़्यादा डिजिट्स ये एमएस एक्सेल के सेल्स होल्ड ही नहीं कर पाते। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि कैसे एक बिग नंबर, एक ह्यूज नंबर जो मोर देन 16 डिजिट्स है या मोर देन 15 डिजिट्स है, वो किस तरह से हम एमएस एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ओपन है। मान लीजिए ये फाइल किसी कॉलेज की है और ये स्टूडेंट के रोल नंबर हैं, नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, स्टूडेंट की आईडी है, क्लास एंड कैटेगरी है। जब ये पर्टिकुलर शीट बनाने के बाद मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास गया या प्रिंसिपल के पास गया तो उन्होंने मुझे बोला बोला मेरे बॉस के पास जब मैं जाऊंगा तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है कि आप ऐसा करो कि स्टूडेंट का ना आधार नंबर भी यहाँ ऐड कर लो। आधार नंबर, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के आधार नंबर ऐड कर लो। तब अब यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स के आधार नंबर एंटर करने हैं। तो मैंने कहा कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधार नंबर 12 डिजिट्स का होता है, तो मैं उसको बड़ी इजीली एंटर कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिजिट्स हो गए। इसी साइज़ का आधार नंबर होता है। मैंने एंटर प्रेस किया। अरे ये क्या, इसने इसको किस में चेंज कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया, एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया। 12 डिजिट्स थे, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के बाद साथ में +11 लिख दिया। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, आधार कार्ड नंबर ऐसा थोड़ी होना चाहिए देखने में। तो इसको हम चेंज कैसे करें? उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए ना आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर लें। यहाँ से आएँ और यहाँ से नंबर में कन्वर्ट कर लें। नंबर में तो ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी इसके साथ पॉइंट 00 लगा हुआ है। तो इस पॉइंट 00 को कैसे हटाया जाए? तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ क्या लिखा है इंक्रीज डेसिमल, यहाँ लिखा है डिक्रीज डेसिमल। आप यहाँ से डेसिमल्स को डिक्रीज कर दें, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। इसी तरह से आप नेक्स्ट पे करें 10 11 एंड 12। ठीक है, अभी इसको भी ठीक कर लेते हैं। नंबर पे जाएंगे और यहाँ से हटा देंगे। तो इसमें तो हमारी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बार बार एक एक को अगर पकड़ पकड़ के हम करेंगे तो इट विल टेक टेक ह्यूज टाइम। तो उससे अच्छा है मैं क्या करता हूँ, मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक जहाँ तक मेरी ये शीट की रेंज है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको नंबर कर लेता हूँ। ओके, नंबर करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अभी भी हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। हाफ प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे बार बार डिक्रीज डेसिमल करना पड़ रहा है। तो उससे अच्छा है मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नंबर तो ये यहाँ पर है ही है, यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल पर 2 बार क्लिक कर देता हूँ। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ये होता है लॉन्चर। इस पे क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है ये। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, ये यहाँ पर लिखा है। आप यहाँ पर इसको 0 कर दें। जैसे ही आप इसको 0 करेंगे, ओके पे क्लिक कर दें। अब एंटर करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंटर प्रेस करें। समस्या का समाधान हो गया। हमारे पास यही दिक्कत आ रही थी कि आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट्स के होते हैं, लेकिन जैसे ही हम 12th डिजिट पर पहुंचते हैं तो ये उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देता है। तो अब आप इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कॉलम में बड़े बड़ी आसानी से कोई भी 12 डिजिट नंबर, ज़रूरी नहीं कि आधार कार्ड हो, कोई भी 12 डिजिट नंबर, चाहे किसी का रोल नंबर हो, चाहे एम्प्लॉई की आईडी हो, चाहे क्लाइंट आईडी हो, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। उसके बाद जब मैं ये लिस्ट लेकर गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, इसमें ना स्टूडेंट्स के अकाउंट नंबर एंटर करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ना स्कॉलरशिप आनी है, तो स्कॉलरशिप कहाँ पे आएगी, तो वो तो अकाउंट नंबर बताओगे फिर ही उनके अकाउंट में जाएगी। तो यहाँ पर हमें उन स्टूडेंट्स के अकाउंट नंबर एंटर करने हैं। अब अकाउंट नंबर मोस्ट प्रॉबली 14 डिजिट्स और 16 डिजिट्स का होता है।
16 डिजिट्स का होता है। तो 16 डिजिट्स का अब मुझे डाटा एंटर करना है, ठीक है। तो मैं पहले तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट हो गए, एंटर प्रेस करें। वही समस्या कि एक्सपोनेंशियल में ले रहा है, तो यहाँ से इसको नंबर कर देते हैं। फिर वो दूसरी समस्या कि ये डिक्रीज करने पड़ेंगे डेसिमल, तो यहाँ से डेसिमल को डिक्रीज कर देते हैं। क्या अब ठीक है? नहीं, अब भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 16th डिजिट है वो मैंने जीरो थोड़ी एंटर किया था। मैं क्या करता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 19 डिजिट एंटर कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। चलिए, अब इस समस्या का हल कैसे करेंगे? यहाँ से नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद इन डेसिमल्स को डिक्रीज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से 15 के बाद इसने 16th 17th 18th 19th सबको 0 0 ले लिया। तो अब इस समस्या का हल हम कैसे निकालें? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका हल ये है कि आप ना यहाँ पर ये वाला जो कॉमा होता है, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी वाला, ये वाला कॉमा लगाएं। ये वाला कॉमा लगाकर आप यहाँ पे लिखें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, एंटर प्रेस करें। सारे डिजिट्स आ गए। अब ऐसा क्या हुआ कि ये सारे डिजिट्स आ गए? अब यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेल में आपको एक ट्राइंगल ग्रीन से कलर की छोटी सी ऐसी लाइन दिखाई दे रही होगी। दरअसल इस पर्टिकुलर केस में हुआ ये है कि एक्सेल ने इन नंबर्स को स्टोर कर लिया है, लेकिन स्टोर किया है इस पूरी की पूरी वैल्यू को एज ए टेक्स्ट। अब इस वैल्यू को एज ए टेक्स्ट क्यों स्टोर किया गया है? वो इसलिए स्टोर किया है, देखिए नंबर चाहे अकाउंट नंबर हो, चाहे आधार नंबर हो, चाहे किसी का जो क्या उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, कोई भी पर्टिकुलर नंबर हो, ये जो नंबर्स होते हैं ना, अकाउंट नंबर या पैन कार्ड का नंबर या आधार कार्ड का नंबर, तो इन पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो परफॉर्म करने नहीं होते। कभी आपने सुना है कि आधार नंबर में से ये नंबर माइनस कर दिया या अकाउंट नंबर में से ये नंबर प्लस किया गया है, तो कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशंस तो इसके ऊपर होनी नहीं। तो इसलिए इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को हम एज ए टेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जब हम कॉमा डालकर इस पर्टिकुलर वैल्यू को लिखते हैं तो वो ये देखिए यहाँ पर वो कॉमा दिखाई भी दे रहा है फार्मूला बार में, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, ये देखिए। तो जब भी हम इस पे यहाँ पर कॉमा लगा के लिखते हैं तो उस वैल्यू को एज ए टेक्स्ट स्टोर कर लेता है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है? फिर ये पर्टिकुलर जो है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये इस वजह से आया है, ये इंडिकेटर है। किस चीज़ का इंडिकेटर? एरर का इंडिकेटर। क्योंकि आपने डिजिट्स को एज ए टेक्स्ट स्टोर किया है, इसलिए वो एरर दे रहा है। लेकिन हमने तो जानबूझ के स्टोर किया है, तो इसलिए हम इसको हटा भी सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें और इग्नोर दी एरर पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप एरर को इग्नोर करेंगे तो वो जो चीज़ है वो यहाँ से चली जाएगी, जो एरर का इंडिकेटर आ रहा था। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, दोबारा से कॉमा डालता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स का मान लीजिए मैंने अकाउंट नंबर एंटर कर दिया। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए सेव हो गया। लेकिन दिक्कत इसमें क्या है? दिक्कत ये है कि बार बार मुझे कॉमा लगाकर इसको करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ से आज़ादी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ही बार में सारा कुछ जो है वो हो जाए। इसकी फॉर्मेटिंग ही मैं ऐसे कर दूं कि उनको एज ए टेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्टोर करता रहे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप सारे को सिलेक्ट कर लें, जहाँ तक आपकी रेंज है, जहाँ तक आपने डेटा को एंटर करना है। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको टेक्स्ट ले लें। क्या ले लें? टेक्स्ट। तो यहाँ से आप टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने के बाद अब लिख के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स मैंने एंटर कर दिए। ठीक है जी। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए मैंने तो इसके ऊपर कोई कॉमा नहीं लगाया था, यहाँ पे भी कोई कॉमा शो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये एज ए टेक्स्ट ही स्टोर हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। एंटर प्रेस करें तो ये देखिए ये एज ए टेक्स्ट स्टोर हो रहा है। अब आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इग्नोर एरर पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपको एरर इंडिकेटर दिखाई दे रहा था वो भी यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरह से आप MS एक्सेल के अंदर जो बिग नंबर्स हैं, मोर देन 12 डिजिट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाते हैं, और मोर देन 15 डिजिट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाद के जो डिजिट्स हैं वो जीरो आने शुरू हो जाते हैं। ये उनको पकड़ नहीं पाता, उनको होल्ड नहीं कर पाता। तो मैंने न्यूमेरिक के साथ जो दो समस्याएं आती हैं वो भी आपको बता दी,
और उनके सॉल्यूशंस भी आपको बता दिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और स्किलशाला से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।